एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोगों का पेज नंबर 21.40 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को पहले एक बार रीड करते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है आदित्य रिटेलर हैज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज been possible to obtain the following details। अब उसने बच्चों तो हमें डिटेल्स दे रखी है लास्ट ईयर और दिस ईयर। जो लास्ट ईयर है उसे हम लोग ओपनिंग बोलेंगे, लास्ट ईयर को। ठीक है, लास्ट ईयर क्या है हमारा ओपनिंग। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस एंड फिगर, ये तो हमें निकालना है इसमें। और बच्चों जो दिस ईयर है दैट इज आवर करंट ईयर। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग है करंट ईयर। ठीक है, दिस ईयर, जो दिस ईयर बोल रखा है इसने वो क्या है हमारा करंट ईयर यानी क्लोजिंग। ठीक है ना, दिस ईयर। तो इसने ऐसा डेटा दे रखा है पर हम उसे क्या मानेंगे क्लोजिंग डेटा है वो हमारा। ठीक है ना, जिससे हमें क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगी, कैपिटल, बैलेंस एंड फिगर। तो बच्चों ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, क्योंकि ये मेन पार्ट नहीं है, हमें प्रॉफिट निकालना है मेन पार्ट। और वर्किंग नोट नंबर 2 ये हो गया हमारा। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर है, लोन फ्रॉम नरेश, यानी हमने लाइबिलिटी, हमने लोन लिया है। उसके बाद कह रहा है स्टॉक है, कैश इन हैंड है, शॉप फिटिंग है, ट्रेड डेटर्स, बैंक बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड draft or statement of affairs at the end of the year, noting that shop fitting are to be depreciated by 780। बच्चों शॉप फिटिंग मतलब फर्नीचर की बात हो रही है, शॉप फिटिंग फर्नीचर को बोलते हैं। तो और इसमें जो उसने बोल रखा शॉप फिटिंग वो फर्नीचर ही है हमारा। कह रहा है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 780 का। हमने कहा ठीक है भाई लगा देंगे, क्या दिक्कत है। कह रहा है आदित्य हैज ड्रॉन 100 रुपीज पर वीक फॉर हिज ऑन यूज। बच्चों वो 100 रुपीज पर वीक निकाल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एक साल में कितने वीक होते हैं, इन हाउ मेनी वीक इन 1 ईयर। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर हम इसको सॉल्व करते समय मैं बताऊंगा। उसके बाद है इंक्लूडिंग द ट्रेड डेटर्स इज एन इररिकवरेबल बैलेंस ऑफ ₹270। बच्चों हमारे डेटर से 270 रुपीज डूब गए। और कह रहा है कि इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश has not been paid for the year। जो आपने लोन ले रखा है ना नरेश से, उस पे 5% इंटरेस्ट पे करना है जो कि आपने पे नहीं किया। तो बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ये जितने भी एडजस्टमेंट गिवन है ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट पे अप्लाई करते हैं या क्लोजिंग, ये आप लोगों को बताना है। तो बच्चों वो अप्लाई करते हैं हम क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे नहीं, क्लोजिंग पे अप्लाई करते हैं, ओपनिंग पे नहीं। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है या क्लोजिंग। तो सबसे पहले सारी चीजों को लिख देते हैं, जिन पे एडजस्टमेंट है उन्हें भी, जिन पे नहीं उन्हें भी। ये लो बच्चों, सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिटर, उसके बाद है लोन फ्रॉम नरेश, हमने नरेश से लोन लिया है ना। और उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक एसेट्स होता है हमारा, तो एसेट साइड आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद है बच्चों हमारा कैश इन हैंड, शॉप फिटिंग, कैश इन हैंड, कैश भी एसेट्स है, शॉप फिटिंग भी एसेट्स है, फर्नीचर को कहते हैं। अगर जिस बच्चों को डाउट आ रहा है शॉप फिटिंग मतलब फर्नीचर। उसके बाद है ट्रेड डेटर्स, ये लो ट्रेड डेटर्स। और उसके बाद है बच्चों हमारा बैंक बैलेंस। सेम यही चीज हमारी क्लोजिंग में भी है, तो ये लीजिए ट्रेड क्रेडिटर, वैल्यू लिख देंगे फिर, है ना। और क्या है लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक, कैश, शॉप फिटिंग और ट्रेड डेटर्स और बैंक। ये मैंने सारी चीजें लिख दी। अब उनकी वैल्यू भी तो लिखनी है। तो बच्चों ट्रेड क्रेडिटर की ओपनिंग वैल्यू है 6270 और क्लोजिंग वैल्यू है 5890। ये लीजिए, लोन है बच्चों हमारा 5000 का ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी लोन हमारा 5000 ही है। उसके बाद क्या है हमारा, कह रहा है बच्चों स्टॉक है 12,350 का और क्लोजिंग में है 11,980 का। ठीक है ना। ओपनिंग में हमारा जो शॉप फिटिंग है
सॉरी कैश है वो 570 है, और क्लोजिंग में बच्चों वो है हमारा 650, ये लो 650। उसके बाद है बच्चों ओपनिंग शॉप फिटिंग 7250 है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में है बच्चों 7800। उसके बाद है हमारा डेटर्स है 5280 ओपनिंग में, और क्लोजिंग में हमारा डेटर्स है बच्चों 4560, ये लो। और बैंक का बैलेंस कितना है जल्दी से बताओ। बैंक का बैलेंस है हमारा बच्चों 3990 ओपनिंग में, और क्लोजिंग में हमारा बैंक का बैलेंस है 4130, ये लो। सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। पूछो, क्या बात पूछना चाह रहे हो? सर आपने यहाँ पे शॉप फिटिंग और डेटर्स को तो आउटर कॉलम में लिखा, पर यहाँ इनर कॉलम में क्यों लिखा? अरे इस पे एडजस्टमेंट है ना, हम जो एडजस्टमेंट है उसे क्लोजिंग में ही अप्लाई करते हैं, तो एडजस्ट को एडजस्ट करके फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। अरे फाइनल अकाउंट में तुम लोगों ने किया तो था ऐसे, जिसमें हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे, जिन पे एडजस्टमेंट होता था उसको हम इनर कॉलम में तो लिखते थे पहले। पता नहीं भूल जाते हो तुम लोग बड़ी जल्दी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, क्लोजिंग बन गई। अब एक एक करके एडजस्टमेंट कर देते हैं क्लोजिंग पे, फिर इसे टैली करेंगे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहली है हमारी शॉप फिटिंग पे, तो ये लीजिए बच्चों डेप माइनस कर दो, माइनस डेप, हाँ जी 780, तो वैल्यू कितनी बची बच्चों 7020, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डेटर्स पे 270 रुपीज डूब गए, ये लो डेटर पे 270 रुपीज डूब गए, तो बैड डेट्स लिख दो, या एनपीडीडी भी लिख सकते हो। 270, तो कितने बचे बच्चों 0, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 2 4, ये लो इतना बचा। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा लोन है ना नरेश से, उस पे हमने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो बच्चों 5000 पे 5% के अकॉर्डिंग पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा 250, तो ये लो ये भी कर दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन नरेश लोन, लो 250, ये भी कर दिया, सारी एडजस्टमेंट कर दी। अच्छा अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा गया है ड्राइंग्स, मैं उसको समझा देता हूं। हालांकि ऑल्दो एडिशनल कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो हो गई नहीं। बच्चों ड्राइंग्स के नाम पे वो कह रहा है 100 रुपए निकाल रहा है, वो पूरे साल निकाले हैं पर वीकली निकाल रहा है। देखो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऐसे बोल सकता है वो, पर यहां पे उसने वीकली बोला है, ठीक है ना। तो बच्चों 1 ईयर में हम 52 वीक मानते हैं, याद रखना, ठीक है। वैसे जितने भी होते हैं, वैसे नॉर्मली बच्चों 54 या 55 वीक होते हैं, बट अकाउंटिंग पर्पज से हम 52 ही मानते हैं, ये लो, तो ये हो गया 52,000। अच्छा आज मैंने जो बच्चों ये फॉर्मेट बनाया ना प्रॉफिट एंड लॉस का, ये टाइप 2 वाला बनाया है ना। कुछ बच्चों ने बोला सर टाइप 1 कर करके बोर हो गए, प्लीज टाइप 2 करा दो। मैंने कहा उनको अरे दोनों से आंसर सेम आता है, कह रहे नहीं सर टाइप 2 कराओ। तो बच्चों ये टाइप 2 वाला फॉर्मेट बनाया मैंने, है ना। दोनों ही मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं, दोनों से ही आंसर सिमिलर आता, कोई इशू की बात नहीं। चलिए अब इसे टैली करना है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को ही टैली करते हैं। 12,350 प्लस 570 प्लस 7250 प्लस 5280 प्लस 3990, तो बच्चों ये आ गया हमारा 29,440 और 29,440 इधर भी आना चाहिए, पर बच्चों इन दोनों का टोटल करके 29,440 थोड़ी ना आएगा, तो जितना भी कम आ रहा है दैट इज आवर कैपिटल। और क्योंकि ये हमने ओपनिंग बना रखा था, तो इससे जो रिजल्ट आएगा दैट इज आवर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो माइनस कर देते हैं 6270, क्योंकि हमारी एसेट साइड ज्यादा है ना बच्चों, माइनस 5000, तो ये आ गया बच्चों हमारा 18,170। ये सर्कल मैं कर रहा हूं, आप लोग मत करना, आपको समझाने के लिए कि वैल्यू फाइंड आउट कैसे हुई है। बच्चों इस साइड के टोटल में से इसको माइनस करके जो रिजल्ट आया वो लिख दिया, और दोनों साइड हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज बैलेंस शीट की इक्वल आ गई, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो देखो ओपनिंग कैपिटल लिख दो 18,170। अब हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग। ये लीजिए, तो 11,980 प्लस 650 प्लस 7020 प्लस 4290 प्लस 4130, तो बच्चों एसेट साइड का टोटल आ गया
28,070 रुपीज। अब आप लोगों को पता इधर का भी टोटल 28,070 रुपीज आना चाहिए, ये लो, पर ये तो नहीं आ रहा, ये तो कम आ रहा है। तो जितना कम आ रहा है इसको 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 इसमें से माइनस करके यहां लिख दो, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और क्योंकि ये हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट कह सकते हो आप, तो इससे हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा। सिंपल, ये लो, माइनस 5890 माइनस 5000 माइनस 250, ये आ गया बच्चों 16,930। ये लो, मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है। तो 16,930 हमारी क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई है। अच्छा, ये 5200 है बच्चों, 100 इंटू 52 5200 नॉट 1000। वो जोश में आके मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया था, हटा दिया, गुस्सा मत हो, ठीक है ना। चलो इन दोनों को प्लस कर लो, एडिशनल कैपिटल है नहीं तो आ जाएगा हमारा एडजस्टेड कैपिटल। तो ये आ गया बच्चों हमारा 22,130। अब ए माइनस बी कर लो, ए की वैल्यू 20,130, बी की वैल्यू 18,170। तो बच्चों रिजल्ट आया है, तो हमारा प्रॉफिट आया, पॉजिटिव में आ रहा है रिजल्ट। तो ये आ गया बच्चों 3960। ठीक है, आप चाहे टाइप 1 से करो चाहे टाइप 2 से करो, आंसर दोनों से सिमिलर आएगा। अब बच्चों इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो, अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप लोगों को अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, पर इसमें ना डेट का और ये जो ड्राइंग्स की प्रॉब्लम थी इसे सॉल्व करवाना था, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं आप लोगों के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन नंबर है 14। तो जल्दी से आप लोग रीड कर लो, मैं आप लोगों के साथ अब 14 डिस्कस करूंगा, ठीक है। 16 हो गया, अब मैं आप लोगों के साथ कौन सा डिस्कस करूंगा, 14। एक बार दोबारा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे इसमें कुछ डाउट आएगा नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन था, एक ड्राइंग वाला मेन पॉइंट था जो आप लोग अब सीख ही गए हो, ठीक है ना। चलो रीड करो जल्दी से, 14 कराऊंगा मैं आप लोगों को। 14 रीड कर लो, जल्दी बुक ओपन करो और 14 को रीड करो। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं हटा रहा हूं बच्चों, ये रब कर दे रहा हूं मैं। अब आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, ध्यान से देखना सारे के सारे। ये लो, इसके लिए मुझे ये चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ये मैं क्लीन कर लेता हूं। हाँ, टाइप 2 ही अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सिमिलर आता है, क्यों टेंशन लेते हो इतनी। हाँ, क्वेश्चन नंबर, और ये रब कर दूं, ये रब कर देता हूं, चलो ये हटा देता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि ये कहां से आ गया इस क्वेश्चन में, है ना। थोड़ा थोड़ा रब कर देता हूं, चलो। हाँ, इसकी वैसे मुझे जरूरत नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में ना मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, फिर समझ आ जाएगा आप लोगों को भी, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो कह रहा विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। His capital on 31st December 2015 was rupees 2,50,000 and his capital on 31st December 2016 was 4,25,000। ध्यान से देखना बच्चों, हमें जो डेटा दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमें डेटा दे रखा है वो दे रखा है 31st दिसंबर 2015 को, उसने हमें कैपिटल बोल रखी है 2,50,000, और हमें 31st दिसंबर 2016 को कैपिटल दे रखी है 4,25,000। अब ध्यान से समझना बच्चों, हमें इस बार जो डेटा दे रखा है वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है ना, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर पे खत्म हो जाता है, यानी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। अब ये हमें दे रखा है 15 का डेटा, और ये दे रखा है बच्चों 16 का डेटा। तो जो 15 है वो ओपनिंग है, और जो 16 है ये क्लोजिंग है। तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो हमें गिवन है, तो ना तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं, जब, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाते हैं, जब हमें कैपिटल गिवन नहीं होती। पर इस क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग वाली कैपिटल ओपनिंग में रख दो 2,50,000, और क्लोजिंग वाली कैपिटल क्लोजिंग में रख दो 4,25,000। ये लीजिए। अब हमें ढूंढना क्या है बच्चों, हमें ढूंढना है सबसे पहले एडिशनल कैपिटल।
और क्या ढूंढना है हमें इस क्वेश्चन में? ड्रॉइंग्स। यही तो मेन है इस क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल, यही दोनों चीजें ढूंढनी। देखो क्वेश्चन में आप लोगों के साथ है ना। अब जल्दी से आप लोग पेन निकाल लो, पेन से अंडरलाइन भी करना। क्या कह रहा है ध्यान से देखो। कह रहा है ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ ₹30,000 टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। अंडरलाइन करो, प्राइवेट मतलब पर्सनल, और पर्सनल मतलब आप लोगों को पता है कि अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस की चीजों के साथ कुछ भी पर्सनल चीजें कर दे तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं उसे। देखो कह रहा है कि प्राइवेट अकाउंट एंड विड्रू, और अभी यही नहीं रुका वो, और विड्रू 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस। उसने 1,000 रुपए और निकाले हैं बच्चों, ठीक है, हर महीने अपने पर्सनल खर्चे के लिए। पहले एक पर्सनल खर्चा कर दिया, लोन दे दिया भाई को, ठीक है, दूसरा पर्सनल खर्चा हर महीने 1,000 रुपए निकाल रहा है। आगे देखो कह रहा है ही यूज्ड अ फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पस द रेंट ऑफ विच 1,800 पर मंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज सॉरी at an average of 10% of rent per month were paid from the, underline करो और इसको पूरा बॉक्स में बंद करो, from the business account। बच्चों उसने ये सारी चीजें बिजनेस से कर, उसने अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस के पैसे से कर दे। बॉक्स में बंद कर लो, बिजनेस अकाउंट। तो क्या क्या किया उसने? देखो सबसे पहला बच्चों लोन दिया, लोन टू ब्रो, अपने भाई को लोन दे दिया उसने बिजनेस से। उसका भाई अपना था, ठीक है, वो पैसे अपने देता, बिजनेस से क्यों दिया? तो ड्राइंग हो गई। दूसरा उसने 1,000 रुपए बच्चों अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी निकाले, 1,000 रुपए पर मंथ। एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 12,000 रुपए ड्राइंग कर दी, ये कर दी एक तो उसने। अच्छा और क्या क्या? उसने फ्लैट यूज किया एक, ठीक है, जिसका रेंट 1,800 रुपए पर मंथ उसने बिजनेस से पे कर दिया 21,600, ठीक है। और क्या क्या उसने बच्चों? इस फ्लैट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो भी बिजनेस से पे किया। अच्छा वो कितना है? वो कह रहा है जितना इलेक्ट्रिसिटी कितना है, जितना रेंट है, जितना उस घर का रेंट है उसका 10%, तो उसका 10% निकाल लो, ये लो 2,160 रुपए। तो ये हो गई बच्चों उसकी टोटल ड्रॉइंग। उसने लोन दे दिया भाई को बिजनेस से, एक्सपेंसेस कर दिए, फ्लैट लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया, उसका रेंट का 10%। तो उसने टोटल ड्राइंग कितनी कर दी? 30, 40, 50, 60, 60, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65,000 बच्चों 760 रुपीज। ओहो इतनी ड्राइंग कर दी उसने, 65,760 टोटल कर लो, ये ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स में लिख दो बच्चों 65,760 की ड्राइंग्स हुई है, ठीक है ना। आगे देखो, अभी रुका नहीं है वो, आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड। बच्चों अंडरलाइन करो, 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अंडरलाइन करो जल्दी से। अच्छा वो एडिशनल कैपिटल है 50,000। कैसे पता चला सर? वो आपको उसकी अपनी देखो ना ध्यान से, वो कह रहा है हिज गवर्नमेंट बॉन्ड। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट है बच्चों, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में करते हो। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है? बच्चों ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कह रहा है ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000 एट अ 1% प्रीमियम। जहां पे प्रीमियम लिखा है उसको अंडरलाइन करके लिखो प्रॉफिट, जहां पे प्रीमियम लिखा है वहां पे अंडरलाइन करके लिखो प्रॉफिट। और एंड ब्रॉट द मनी इनटू द बिजनेस। उसने अपनी एसेट्स बेचकर पैसा कहां लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। तो क्या होगा? ये एडिशनल कैपिटल। 50,000 की चीज को बच्चों 1% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 500 रुपए, और सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, यानी बच्चों उसके एडिशनल कैपिटल आ गए 50,500। तो ये लीजिए एडिशनल कैपिटल 50,500। लो इसमें ये तो बनाना ही नहीं था, सारा खेल ड्राइंग्स का था। आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, क्या ड्राइंग माने क्या नहीं निकाले, वैल्यू कैसे निकाले। ये मैंने आप लोगों को इंटरप्रेट अच्छे से कर दिया। और यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल लगाई उसने, वो अपनी चीज बेचकर पैसा
बिजनेस में लगा दिया। तो बच्चों मैं टाइप 2 का फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए वो माइनस हुआ है, वो आपको आता है, ठीक है ना। तो 50,000 का 1% प्रीमियम मतलब बच्चों प्रॉफिट, तो 1% आया 500 और मैंने माइनस कर। अब इन तीनों का रिजल्ट निकाल लो ए और जल्दी से कर लो। ये लो 4,25,000 प्लस 65760 प्लस माइनस 50,500, तो बच्चों ये आ गया हमारा 440,260। अब a माइनस बी कर दो, माइनस 2,50,000, तो ये आ गया हमारा 1,90,260। जो भी आंसर आ रहा है आप लोग चेक करेंगे एक बार, 1,90,1,90,260 ये लीजिए और डबल लाइन कर दी। तो बच्चों ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये जरूर आएगा एग्जाम में आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा बच्चों। अगली क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर एंड हो गया है। ऑलवेज से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी को।